जय श्री राम प्यारे भक्तों। तो आपका स्वागत है राम सेवक जी की कृपा यूट्यूब चैनल में। मैं आदि आपको आज एक एक बात के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरे को नहीं पता। अगर किसी ने बताई हो तो मतलब जितना मेरे को पता है मैं उतना आपको बताना चाहूँगा। ये पहली बात तो इस ईयरफोन से मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं लाइब्रेरी में हूँ। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं पढ़ाई की वजह से बिजी था। और आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लाइब्रेरी में ही बैठ के बना रहा हूँ। माइक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। माइक का यूज़ इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर माइक का यूज़ करूँगा तो वो तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ेगा। और लाइब्रेरी में सभी लोग साइलेंट, मतलब लाइब्रेरी का दूसरा नाम ही ये है कि साइलेंट रहना। तो मैं होता क्या है कि आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे घर के जो मंदिर है, मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं, फ़ोटो हैं, वीडियोज़, मतलब फ़ोटो हैं एंड मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं, वो जागृत हैं या नहीं, इस विषय पर हम आज चर्चा आपसे कर रहे होंगे। तो जैसे मान लो हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी की पूजा अगर मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, जैसे मान लें एग्जांपल ले लेते हैं ए एंड बी, जैसे मैथ में होते हैं ना, एक्स वाई जेड ऐसे करके होता है। ऐसे ही ऑप्शन, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं ए पूजा कर रहा है बहुत दिन से हनुमान जी की, बहुत दिन से कर रहा है। अब उसके घर में यानी हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की तस्वीरें, हाँ, और हनुमान जी की फ़ोटोज़ हैं, श्री राम दरबार जी हैं, भोले बाबा हैं, और माता रानी हैं, और भी मैया भगवान जी हैं। तो होता क्या है कि जैसे हम पूजा करते करते, जैसे मान लो ए जो नाम का व्यक्ति है वो हनुमान जी की पूजा डेली कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हनुमान जी की जो मूर्ति है या तस्वीरें और जो भी मूर्ति भगवान जी की हैं वो धीरे धीरे करके जागृत होने लगेंगी। यानी जागृत का मतलब, पहली बात तो, जैसे अगर आप उनकी तरफ देखकर यानी ऐसे करके खुश हो रहे हो तो वो भी अपना रिएक्शन दिखाएंगी। वो भी हंसेंगी आपकी तरफ देख के, मतलब खुश होंगी। मतलब हंसने को एकदम गलत में मत ले जाना, मतलब हंसना मतलब खुश होना। वो भी आपको देख के खुश होंगी। जैसे आपका मंदिर है, आप अपने मंदिर में अंदर एंटर करें। अंदर एंटर करते ही जैसे मान लो आपकी नज़र राम जी पे गई, जैसे राम दरबार जी होते हैं ना, राम जी पे नज़र गई, और वो आपको एकदम ऐसे दिखे कि एकदम उदास से आपकी नज़र, मतलब आपने ऐसे देखा फिर ऐसे देखा, आपने एकदम सोचा ओ राम जी तो मेरे से साथ उदास है। फिर आपने एकदम पलट के देखा तो राम जी खुश थे। ये होता है मूर्तियाँ, तस्वीर और जो फ़ोटो होते हैं भगवान जी के जागृत होने का मतलब। वो जागृत हैं जब भी आप उनको देख के खुश हो रहे हैं, वो उनको, मतलब आप उनको देख के खुश हो रहे हो, वो आपको देखकर खुश हो रहे हैं। आप जितना ज़्यादा भक्ति करोगे उतनी जल्दी मूर्तियाँ, तस्वीर, फ़ोटो उतनी जल्दी जागृत होंगे। अब होता क्या है कि जैसे एक पॉइंट हो गया, यानी कि एकदम खुश होना। दूसरा पॉइंट है कि जैसे मान लो हनुमान जी की मूर्ति है, अब अंदर से भाव नहीं है ना, तो मूर्ति जागृत हो या जागृत ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे होने का। उनके होने का तो फ़ायदा है लेकिन तुम्हारे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब एक भक्त के अंदर भाव ही नहीं है तो वो भगवान से शायद, मेरा मानना है कि वो नहीं मिलेगा। यानी उन उसको शायद दर्शन भी होंगे या नहीं होंगे, इस बात को मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरा मानना ये है कि अंदर से अगर भाव हैं तो भगवान सामने हैं, तुम्हारे अंदर हैं। अगर भाव नहीं है तो ना तो तुम्हारे अंदर भगवान है, ना तुमको भगवान कहीं दिखेंगे। अब होता क्या है कि अब तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि जैसे मान लो हनुमान जी की मूर्ति है। अब हनुमान जी की मूर्ति आप पूजा कर रहे हो, आपने प्रार्थना की हनुमान जी से, कोई भी प्रार्थना की कि ये मतलब मेरा ये काम बन जाए, या ये काम बन जाए, या मेरे घर वाले स्वस्थ रहें, ऐसे हो जाए, या किसी को बुखार आ रहा है तो हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी की जो मूर्ति है हनुमान जी की मूर्ति के यानी हनुमान जी के आगे जागृत होने का मतलब क्या है? यानी जागृत होने का मतलब ये है कि हनुमान जी का, जैसे हनुमान जी की मूर्ति है,
जागृत होने का मतलब ये है कि हनुमान जी का उसमें निवास हो चुका है, उसमें हनुमान जी हैं। तो आप उनसे प्रार्थना करेंगे ना कि ऐसे ऐसे मेरे को या मेरी बहन को बुखार आ रहा है, ऐसे ऐसे वो बिल्कुल ठीक हो जाए, प्लीज़ कैसे भी करके मैं आपको मतलब 11 रुपये की 11 रुपये का प्रसाद बांटूंगा या 21 रुपये का प्रसाद बांटूंगा या 51 रुपये का प्रसाद बांटूंगा। वो लालच नहीं है, वो अंदर से आपको भाव है कि आप बोल रहे हो कि 11 रुपये या 21 रुपये का। भगवान उस प्रसाद के भूखे नहीं है, आप भगवान भाव के भूखे हैं। तो आपने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने सुन ली, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान जो मतलब हनुमान जी की वो मूर्ति है वो जागृत है। अब नंबर 4 पॉइंट, जैसे आपने भगवान जी को यानी हनुमान जी को कोई माला चढ़ाई, माला कोई फूल ऐसे चढ़ाया, तो अगर वो मान लो अचानक से नीचे गिर जाए, ये भी जागृत होने का संकेत है आपके, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। और नंबर 2, अगर आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे को फूल आशीर्वाद के रूप में दो, अगर वो दे रहे हैं तो ये भी जागृत का ही वो है, जागृत का संकेत है। तो इस तरीके से मतलब मूर्तियाँ फोटोज़ से आप पता कर सकते हैं कि कितनी जागृत है कितनी जागृत नहीं है। और जैसे जहाँ तक वहाँ तक, अगर आपको 1-2 साल पूजा करते करते हो गया है तो आपकी मूर्तियाँ और वो जागृत हैं। इसी के साथ साथ जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली बालाजी महाराज की जय, जय मेरे गुरुदेव की जय, जय श्री राम।